काफ़ी टाइम से मुझे ये कमेंट आ रहा था कि आपके किचन के सिंक के ऊपर आपने कौन-सा ऑर्गेनाइज़र लगा रखा है। प्लीज़ उसका वीडियो हमारे साथ डिटेल में शेयर कीजिए। तो अक्सर हर वीडियो में मैं सोचती थी कि इसका मैं थोड़ा-सा डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, लेकिन वीडियो इतनी लेंदी हो जाती थी कि ये रह ही जाता था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसे ही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का एक ये स्टेनलेस स्टील का ये ऑर्गेनाइज़र है, जो जब मैंने किचन का काम कराया था, तब मुझे जो कारपेंटर ने मेरे किचन का काम किया था, उन्होंने ही लाके यहाँ पे लगाया था। तो इसे मैंने ड्रिल करके लगवाया है, जिसमें इस तरह से जो भी डिश वॉश जेल होता है, हैंड वॉश का जेल होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे रखती हूँ। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे सेट रहता है और इस तरह से जाली वाला है, तो जो भी जैसे कि हमारे अ, जूना होता है या स्क्रॉच बाइट होता है, उसमें कुछ भी पानी-वानी रहता है, तो वो भी अच्छे से उसमें से निकल जाता है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र मार्केट में भी ऑनलाइन भी आप देखेंगे तो काफ़ी सारे आते हैं। और ये मैंने तो यहाँ पे ड्रिल कराया है। आप चाहे तो उसमें इस तरह के कुछ स्टिक करने वाला स्टिकर जैसा भी आता है, उससे भी आप बहुत आराम से आपके इस तरह के टाइल्स पे जो हमारे किचन में टाइल्स होते हैं, उस पे आप लगा के उसे चिपका सकते हैं। तो इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइज़र ऑनलाइन मिलता है, तो 1-2 के मैं लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। और यहाँ पे उसी के साथ देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से मीशो पे से ये 4 पीस का ये मँगाया था। जैसे कि ये मेरा जो आप बेड देख रहे हैं, ये मेटल का बेड है और इसका जो लेग देख रहे हैं, ये लेग भी मेटल का है। तो जब मैं जैसे बेड को 1 वीक में 1 बार हटा के उसे थोड़ा-सा सरका के और वहाँ पे भी नीचे की तरफ डस्टिंग कर लेती थी। तो डस्टिंग करने के टाइम, पोछा मारने के टाइम जब बेड को मैं सरकाती थी, तो उसमें से मतलब ये मेटल का है उसके लेग, तो वो न पूरा जो टाइल्स होता है, नीचे का ये फ्लोरिंग होती है, उसमें पूरे स्क्रैचेस आ जा रहे थे। काफ़ी सारा स्क्रैचेस की वजह से टाइल्स जो फ्लोरिंग है, वो देखने पे बड़ा गंदा लग रहा था। तो इस तरह से ये मैंने 4 पीस में ये मँगाया है। तो इस तरह से प्लास्टिक का है और नीचे की तरफ इस तरह से लेग जो उसका है, वो रबर का है। तो बड़ा अच्छा-सा है, मतलब इस पे जो मेरे बेड का ये लेग है, इसे देखिए इस तरह से मैंने इस पे रख दिया है। तो अब जब मुझे बेड को सरकाना होगा तो आराम से सरका लूँगी। और ये वाला जो मतलब लेग आप देख रहे हैं, इसे जब मूव करेंगे तो नीचे की तरफ उसमें रबर है, तो बिल्कुल मतलब फ्लोर पे स्क्रैचेस आने का कोई चांस नहीं होगा। तो ये सिर्फ़ मुझे 95 या 97 रुपीज़ का मिला है, तो काफ़ी यूज़फुल सा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जैसे कि जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मेरे काफ़ी काम की लगती है, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। अगर आप भी इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आपके लिए भी मतलब कुछ यूज़फुल हो जाए। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिसे हमें थोड़ा-सा टाइम दे के करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये मेरा बेड है। बेड के अंदर का जो पोर्शन है, उसे भी मुझे टाइम टू टाइम मतलब ध्यान देना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। और अभी तो जैसे मौसम बदलता है, तो उसी हिसाब से फिर हमें चीज़ों को रखना निकालना भी पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी मेरे बेटे का एग्ज़ाम चल रहा है बोर्ड के, तो मोस्टली तो ये रूम बिज़ी ही रहता है। लेकिन जिस दिन वो पेपर देने जाता है, तो उस दिन को मैं थोड़ा-सा उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो ये रूम मुझे फ्री मिलता है। तो आज जैसे वो पेपर देने गया है, तो मैंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, टू डू लिस्ट बना रखी थी कि आज के दिन मैं बेड के अंदर की पूरी थोड़ी-सी सफाई करूँगी, डिक्लटरिंग करूँगी और साथ ही इसमें जो भी चीज़ें मुझे निकालना है या रखना है, वो भी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सभी चीज़ों को निकाल ले रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपको 2 मतलब टिश्यू पेपर जैसे दिख रहे हैं, तो उसमें मैं इस तरह से टाइम टू टाइम इसमें कपूर की गोली जो आती है, नैप्थलीन बॉल आता है, उसे भी डाल के रखती रहती हूँ। तो कभी भी मेरे अंदर के बेड के जो भी चीज़ें होती हैं, उसमें जैसे कि एक जब किसी चीज़ को हवा पानी नहीं लगता है, तो एक अजीब-सी स्मेल आने लगती है, तो उस तरह से बिल्कुल नहीं आता है, एकदम फ्रेश वहाँ की चीज़ें बनी रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ का हाफ पोर्शन को ही मैं पहले क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ पे निकालने के बाद यहाँ पे थोड़ी-सी डस्टिंग वस्टिंग भी कर लूँगी।
बड़ी सी बड़ी जगह हमें मिल जाए और अगर हम चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखते हैं तो बड़ी सी बड़ी स्पेस और जगह हमें छोटी पड़ने लगती है। और छोटी सी जगह में ही अगर हम ढंग से चीज़ों को रखते हैं तो छोटी सी जगह भी हमें काफ़ी स्पेसियस लगने लगती है। तो इसी तरह से मैं भी मेरे घर के हर एक हिस्से को इस तरह से सेट करने की कोशिश करती हूँ कि मुझे छोटी सी ही जगह में काफ़ी सारे मेरे सामान अच्छे से सेट हुए रहें और जब मुझे टाइम पे ज़रूरत हो तो मुझे आराम से मिल सके। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो भी बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं या हस्बैंड के कपड़े छोटे हो जाते हैं या जैसे नए ही नए के नए रहते हैं और थोड़े से मतलब साइज़ में छोटे होने लगते हैं जो कभी यूज़ नहीं करते हैं, तो उस तरह के कपड़ों को मैं इस तरह से एक इस तरह का जो साड़ी वाले ऑर्गेनाइज़र आते हैं, साड़ी ही नहीं आप इसमें कुछ भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे साड़ियों के लिए ही ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मंगाया था। तो 5 या 6 का ये सेट आया था, तो उसमें से 2-3 मैं इस तरह से इन सब चीज़ों को सेट करने के लिए रखती हूँ। तो यहाँ पे एक साथ ये सब चीज़ें एक जगह पे रख देती हूँ, जैसे कि कबर्ड के अंदर हमारी जो रेगुलर वाली अलमारी होती है, उसमें हम ये सब कपड़े भी अगर भर के रखे रहते हैं, जो कि हमें कभी भी यूज़ में नहीं आता है या हमारे घर के मेंबर उसे पहनते नहीं हैं, तो अननेसेसरी हमारे वो अलमारी में एक मतलब पसारा ही हो जाता है, चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं और उसकी वजह से फिर हमारी अलमारी बहुत ही डिस्टर्ब रहती है। तो इन सब इस तरह की चीज़ों को टाइम टू टाइम हमें वहाँ से हटा देना चाहिए। अगर कपड़े पुराने हुए हैं या फटे पुराने हैं तो उसे उसमें से हटा देना चाहिए। नए कपड़े अगर छोटे हो गए हैं तो उसे भी हटा के आपको अगर किसी को देने का दिल कर रहा है या जो भी करना हो, आप उसे उसमें से हटा के उस काम को उस तरीके से यूज़ में ला दें। और इस तरह से अगर आप अभी नहीं किसी को दे रहे हैं, जैसे कि मुझे अभी नहीं देना है, जब मैं बॉम्बे जाऊँगी तो बॉम्बे में ही दे दूँगी और वहाँ पे मतलब जिनको ज़रूरत होगी उनको दे दूँगी। तो उसे मैं इस तरह से एक इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में रख रही हूँ। तो ये एक ही जगह पे रहेगा और जब मुझे जाना रहेगा तो सिर्फ़ मैं इसे ही उठा के ले जाऊँगी और वो वहाँ पे दे दूँगी। और उसी के साथ यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे घर में बहुत सारा हमारे हस्बैंड बेटे का इस तरह से ब्लेज़र हुए, सूट हुए जो कि शादी-ब्याह में ही पहने जाते हैं। तो इस तरह की कपड़े भी काफ़ी सारे हमारे घर में होते हैं। तो उसे भी मैं रखने के लिए इस तरह से जो हमारे ब्लैंकेट के कवर आते हैं, हमारे ब्लैंकेट जब भी हम नए खरीदते हैं तो काफ़ी सारे इस तरह के अच्छे कवर के साथ ही वो ब्लैंकेट हमें मिलता है। तो उस कवर का मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। उसे इस तरह से उसमें ही यहाँ पे 4-5 ब्लेज़र हैं जो कि मेरे बेटे और हस्बैंड का है। 1-2 छोटे भी हुए हैं, 2-4 जो कि यूज़ में भी आते हैं। तो सभी को मैं इस तरह से इसमें सेट करके रखती हूँ। इस तरह से रखने पे बिल्कुल भी धूल-मिट्टी नहीं आती है क्योंकि इस तरह के कपड़े काफ़ी महँगे होते हैं। अगर हम इसे ऐसे ही कहीं पे रख देंगे तो धूल-मिट्टी से ही वो ख़राब हो जाएँगे। तो इस तरह से जब हम थोड़ी-सी सूझबूझ के साथ चीज़ों को रखते हैं, तो हमारी चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक चलती भी हैं और साथ ही हमारे घर में मतलब चीज़ें फैली हुई नहीं लगती हैं और जब भी हमें जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो बड़े आराम से वो हमें मिल जाता है। इसी तरह से मेरे बेड के अंदर 2-3 मेरे पतले और मोटे वाले कारपेट हैं, तो उसे भी मैं इस तरह से जो बड़े वाले बैग आते हैं, उसमें ही करके रख देती हूँ। तो इस तरह से रखने पे मतलब ज़्यादा धूल-मिट्टी जमा नहीं होती है उसमें और जब भी मुझे कारपेट जैसे चेंज करना है और इस तरह के ये वाले पतले वाले कारपेट जब भी हमारे घर में कुछ पूजा-पाठ है या कोई ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो बिछाने के लिए, बैठने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस तरह से 2-4 तो हमारे घर में ये सब चीज़ें होती हैं और इस तरह से बड़े साइज़ में होती हैं और उसे भी अच्छे से फ़ोल्ड करके रखना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि कभी-कभार ही हमारे घर में काम आती हैं, लेकिन हमारे घर में होना भी ज़रूरी होता है और उसे 1-2 दिन के लिए जब उसकी ज़रूरत होती है, उसके लिए फिर हमें इसे हमेशा के लिए सँभालना भी उतना ही ज़रूरी होता है। इस बार मैंने इस तरह के जो वैक्यूम वाले ऑनलाइन बैग आते हैं, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम मँगाया है। इस बार मैंने सोचा कि इस तरह से जो हमारे ठंडी वाले ब्लैंकेट्स होते हैं, उसे मतलब रखने के लिए साल भर सँभाल के रखने के लिए इस तरह का बैग का यूज़ करूँ। काफ़ी सारे मतलब बार मैंने इसे ऑनलाइन देखा था, तो मुझे भी दिल था कि इस तरह के बैग को मँगाऊँ और देखूँ कि ये यूज़फुल होता है कि नहीं। तो इस तरह से मैंने ये मँगाया है, तो 5 पीस में मुझे रिसीव हुआ है। एक सबसे बड़े साइज़ का बैग है, 2 एक साइज़ का है और 2 एक साइज़ का है। साथ ही उसके साथ
साथ एक जैसे कि पंप जैसा मिला है, मतलब वैक्यूम भरने के लिए। तो उसका ही मैं अब यहाँ पे मेरे जो भी ब्लैंकेट्स हैं या ठंडी के कपड़े हैं या एक्स्ट्रा कुछ कपड़े हैं तो उसे भी आप रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ इस बैग में हम ठंडी के ही कपड़े रखें। जैसे कि बहुत सारे चीज़ों को हम एक साथ एक बैग में भर देते हैं तो काफ़ी सारा स्पेस लेने लगता है। लेकिन ये वाला बैग ऐसा है कि इसमें चीज़ों को रख के और इस तरह से जो पंप उसके साथ मिला है, उसमें से जो बैग के अंदर का वैक्यूम है, उसे अगर निकाल देते हैं, तो मतलब बहुत ही बैग एकदम पचका-सा हो जाता है और काफ़ी मतलब हमारा काफ़ी स्पेस बचाता है। तो काफ़ी सारा मतलब हमारा स्पेस खाली मिलता है हमें। नहीं तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम रखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बैग फूल जाता है और उसकी वजह से जगह भी काफ़ी सारा लगता है। तो इस तरह के बैग काफ़ी मुझे मतलब यूज़फुल लग रहा है। अभी ये बैग कितने दिन चलेगा वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन अभी इसमें जैसे मैं चीज़ों को रख रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसे वैक्यूम इसमें से निकाल देने के बाद तो काफ़ी मतलब स्पेसियस लग रहा है कि जिस जगह में अगर जैसे एक के ऊपर एक करके बेड के अंदर 2 ब्लैंकेट भी रखती थी, तो उसमें मतलब उसके बाद फिर और ब्लैंकेट या कपड़े को रखने के लिए जगह नहीं बचती थी। लेकिन अब इस तरह से इसमें से हवा निकल गई है, एकदम से ही देखिए बैग पतला-सा हो जा रहा है। तो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है कि अब इसके ऊपर 2-4 बैग हम रख सकते हैं। और इस तरह के जो पुराने ब्लैंकेट्स होते हैं, जो पहले के टाइम आते थे, जो कि थोड़ा-सा रफ़ जैसा होता था, तो उस तरह के ब्लैंकेट अब तो ज़्यादा ना हम ही यूज़ कर पाते हैं, ना बच्चे ही यूज़ करते हैं। लेकिन इस तरह के ब्लैंकेट को मैं फेंकती भी नहीं हूँ। जैसे कि जब ज़्यादा कोई मेहमान हमारे घर में आ जाते हैं और बिस्तरों की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह के ब्लैंकेट को भी हम बिछा के उसके ऊपर अगर बेडशीट बिछा देते हैं, तो काफ़ी मतलब आरामदायक बिस्तर हमारा बन जाता है। तो इस तरह के भी ब्लैंकेट को मैं फेंकती नहीं हूँ, उसे भी मैं इस तरह से जो पुराने हमारे ब्लैंकेट के कवर होते हैं, बैग होते हैं, उसमें ही इसे सेट करके रख देती हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही ठंडी चली गई है, अब एसी चालू करना पड़ता है। तो इस तरह से जो भी ठंडी के जैकेट-वैकेट हैं, इसे भी मैं अलमारी में से निकाल के इसे फ़ोल्ड करके जो मैंने वैक्यूम वाला बैग मँगाया है, उसमें ही अच्छे से सेट करके रख दूँगी। और जब जैसे कि बारिश के टाइम भी हमारे यहाँ ठंडी चालू हो जाती है, तब उसमें से निकाल लूँगी। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को जब हम जैसे कि सीज़न वाइज़ अपने घर की चीज़ों को सेट करते रहते हैं, तो हमारा घर भी अच्छे से सेट रहता है और मेन हमारे अलमारी में हमें जगह मिलती है बाकी के सीज़न के हिसाब से कपड़ों को सेट करने के लिए। सबसे बड़ा वाला ये वाला बैग है, तो इसमें मैंने सोचा है कि जो भी मेरे मतलब कर्टन हैं, पर्दे हैं, उसे मैं सेट करूँगी। जैसे कि बाहर का ही मैंने एक अलमारी के सेक्शन को बना रखा था, इस तरह से पर्दों को रखने के लिए, कर्टन को रखने के लिए। लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है कि पर्दे तो 2-4 महीने पे ही चेंज होते हैं, तब तक वो जगह वैसे ही मतलब पड़ी रहती है, उसमें पर्दे पड़े रहते हैं। तो उस सेक्शन को दूसरे चीज़ों के लिए यूज़ करूँ, तो अलमारी में से सभी पर्दों को मैंने हटा लिया है और उसे इस तरह से मैंने सोचा है कि अब इस बैग में करके और सभी कर्टन को मैं बेड के अंदर ही रख दूँगी। जब 2-4 महीने पे जैसे कि कोई त्योहार होता है या कुछ हमारे घर में कोई फंक्शन है, तभी हम पर्दों को, कर्टन को चेंज करते हैं। तब तक तो वही पर्दे हमारे लगे होते हैं। रेगुलर में तो पर्दे तो ये मतलब चेंज होते नहीं हैं। तो जगह भी मतलब अलमारी में पर्दे रखने की वजह से वो वाली जगह भी ऑक्यूपाइड हो जा रही है। तो इस तरह से उसे वहाँ से हटा दूँगी, तो एक सेक्शन मुझे खाली मिल जाएगा। तो ये सब पर्दों को भी मैं इस बैग में, ये सबसे बड़ा मतलब साइज़ वाला बैग है, तो इसमें ही पर्दों को रखूँगी। पर्दे भी, कर्टन भी मेरे बहुत सारे जमा हो गए हैं। जैसे कि हर फेस्टिवल में, हर दिवाली में, साल भर में जो मैं कि एक ही बार पर्दे लेती हूँ, बीच में कभी भी नहीं लेती हूँ। फिर भी बहुत सारे मेरे पर्दों के कलेक्शन हो गए हैं और पर्दे भी जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही आप लोगों को दिखाया कि मेरे पर्दे अगर थोड़े बहुत ख़राब भी होते हैं, जैसे ख़राब होना मतलब कि कपड़े तो बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, सिर्फ़ जो उसके रिंग होते हैं या कैनवास होता है, वही ख़राब होता है, तो उसे भी मैं अब मतलब खुद ही उसे रिपेयर कर लेती हूँ, उसे मतलब चेंज कर देती हूँ, तो मेरे पर्दे नए के नए ही अब बने रहते हैं। तो इसलिए मैंने अब सोचा है कि अब ज़्यादा पर्दे नहीं खरीदूँगी, जो भी मेरे हैं इसी को थोड़े दिन तक अब यूज़ करूँगी और इसमें भी अब देख ले रही हूँ कि कौन से पर्दे अगर बहुत
ज़्यादा ही पुराने हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं तो उसे भी उसमें से हटा दूँगी। तो इस तरह से कोई भी सेक्शन जब आप साफ़ करें तो ये चीज़ की कोशिश करें कि उसमें जो भी बहुत ही ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं उसे अगर वहाँ से हटा देंगे, किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे तो आपका घर भी डिक्लटर बना रहेगा। ज़्यादा चीज़ें उसमें बेफ़ालतू की चीज़ें हमारे घर में नहीं रहेंगी, दूसरे के काम भी आएगा और हमारा घर भी अच्छे से ऑर्गनाइज़ हुआ रहेगा। तो इस तरह से देखिए पर्दों को भी मैंने इस बैग में सेट कर दिया है। अब सब चीज़ों को अच्छे से अब बेड के अंदर सभी को सेट कर दूँगी। वैसे तो बेड में बहुत सारा पसारा लग रहा था, लेकिन अब देखिए जब चीज़ों को अच्छे से अलग-अलग ऑर्गेनाइज़र में और अलग-अलग जगह पे अच्छे से फ़ोल्ड करके रख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब स्पेस अब मेरे बेड के अंदर दिख रहा है कि यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा और भी 2-4 चीज़ें रख सकती हूँ। और इस तरह का ये जो वैक्यूम वाला बैग मैंने मँगाया, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस तरह के चीज़ों को जैसे मैं नॉर्मल किसी पॉलीथीन में करके रखती थी, तो बहुत ज़्यादा ही फूल जाता था ब्लैंकेट और इस तरह के कपड़ों की वजह से। लेकिन इसमें इस तरह से एकदम ही उसमें से हवा निकल जाती है, तो आराम से उसे पचका के जैसे रखो तो काफ़ी सारा स्पेस अच्छे से यूटिलाइज़ हो रहा है। तो मुझे काफ़ी यूज़फुल ये वाला बैग लगा है। फिर बस अब ये कितने साल या कितने महीने चलेगा वो तो अब आगे पता चलेगा। और यहाँ पे देखिए जो मेरे बेड के अंदर आप सबसे पीछे ब्लू कलर का और थोड़ा-सा ग्रीन कलर में आप बैग देख रहे हैं, तो उसके अंदर मैं मेरे बेटे के अभी भी छोटे बचपन के उसके कपड़े उसमें रखा है मैंने। और यहाँ पे इस तरह से जो हमारे पुराने बैग भी ख़राब हो जाते हैं, हम उसे सोचते हैं फेंक दें, तो उस तरह के बैगों को भी आप इस तरह से आपके घर की ऐसी चीज़ों को मतलब रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि साल में कभी-कभार हमें यूज़ में आती हैं। तो उस तरह के बैग भी काफ़ी अच्छे से पुरानी चीज़ों को रखने के लिए यूज़ हो जाती हैं। इस तरह से देखिए मैंने बेड के अंदर सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, सेट कर दिया है। तो मेरा ये वाला बेड अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया है। फिर यहाँ पे जो मेरे कबर्ड में मैंने मेरे कर्टन सब रख रखे थे, वो वाला सेक्शन मेरा खाली हो गया है। और जहाँ पे बेडशीट था, उसे भी थोड़ा-सा सेट करना था। ये सब चीज़ें मैंने पहले से सोच रखी थी कि आज के दिन मुझे क्या-क्या करना है, तो वही सब मेरे काम मैं निपटा रही हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे बेडशीट्स हैं तो उसे भी रखने के लिए मैं इस तरह से सिंपली जो भी मतलब बेडशीट को फ़ोल्ड करते हैं हम, उसमें ही पिलो कवर करके रखती हूँ। तो बहुत ही आसान तरीके से मेरे बेडशीट अच्छे से सेट रहते हैं। सो फ्रेंड ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।